He is the founder of Self-Care Wellness and Healing Center at Karjat, Maharashtra. Let's hear out from him with a big round of applause. Please welcome on stage our ocean of knowledge about health and wellness, our ever smiling and always happy, respected Shri Santosh Guruji. Zordaar taaliyan. चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करता हूं। कितने लोग हेल्थ के लिए आए हैं और कितने लोग वेल्थ के लिए आए हैं और कितने लोग दोनों के लिए? हाँ, खड़े होंगे। ओके, तो अभी जस्ट दिवाली पार हुआ। दिवाली में पहले धनतेरस आई। हम सभी को पता है धनतेरस आयुर्वेद के संस्थापक धन्वंतरी के लिए मनाई जाती है और उसके बाद लक्ष्मी पूजा होती है। सो अगर आप धन के लिए आए हैं तो भी आपको हेल्थ, स्वास्थ्य, उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा, राइट? तो हेल्दी होकर ही हम या तो ज्यादा सात्विक रूप से कमा सकते हैं और अगर कमा भी लिए तो उसका उपयोग कर सकते हैं, करेक्ट? पिछले 8-10 सालों में जो मैंने सीखा है हाउ वी कैन इंप्रूव एंड लिव मेडिसिन फ्री लाइफ, तो उसका निचोड़ मैं 4-5 मिनट्स में बताऊंगा, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। हेल्थ के ऊपर बहुत सारी थेरेपीज आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे मेडिसिन देखे होंगे। इनफैक्ट सीडीसी के डेटा के अनुसार पूरी दुनिया में 20 लाख करोड़ की मेडिसिन खाई जाती है। यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस के 3 बड़े इक्विपमेंट, एक है मेडिसिन, एक है सर्जरी और एक है वैक्सीन, इंजेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। ये तीनों इक्विपमेंट, ये तीनों टूल्स को यूज करके पूरी दुनिया 20 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है ताकि शायद हम स्वस्थ रहें। पर इतना पैसा खर्च करने के बाद डू वी सी जो चाहिए वो मिल रहा है? अगर नहीं तो शायद टूल्स को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है या बदलने की कोशिश में कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने जो हेल्थ एक्सपीरियंस किया, हेल्थ में 2 ही चीज है, एक है इनपुट, एक है सर्कुलेशन, दैट्स इट। आप कुछ लेते हो और उसको अपने बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल सर्कुलेट करते हैं। आप खाना खाते हैं, सर्कुलेशन, हवा, पानी, व्हाटएवर। तो 2 ही चीजें हैं। और अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक साइंस सीखनी है, हर किसी को सीखनी है और मेरा काम है सिखाना, तो मैं सिखा के ही जाऊंगा, आप सीखें या ना सीखें। तो शरीर को अगर स्वस्थ रखनी है तो शरीर के बनाने के प्रोसेस को हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नॉलेज तो मैं दे दूंगा और शायद नॉलेज आप लोगों में से बहुतों को होगा भी। शरीर को कैसे बनाता है, बस दैट द ओनली थिंग। एक ही चीज सीखनी है, शरीर को कैसे बनाता है। अगर हम ये सीख लें पहले तो नॉलेज से और एक्सपीरियंशियली, तो फिर पॉसिबली हम कोई भी ऑर्गन अगर डिफेक्ट या कमजोर या वीक या सीख हुआ है तो फिर हम उसे ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य वो प्राणी है जो घास और मांस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है। मांस का मतलब मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूं, मतलब गुड और बैड या अच्छा और खराब, उससे बढ़कर मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या आपके लिए सही है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो आप अपने शरीर में कितनी चीजों को इनपुट करते हैं, कोई बताएंगे? 1 या 2 नाम। क्या क्या डालते हैं अंदर? वाटर डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं और बस इतने ही है। नॉलेज डालते हैं और पीछे से हवा।
सबको समअप करके मुंह के द्वारा खाना और पानी, या तो हम ऐसे करें सॉलिड और लिक्विड, करेक्ट है? इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते इधर से, या तो सॉलिड या तो लिक्विड। अब शरीर के बनाने की प्रोसेस में आयुर्वेद में जो धन्वंतरी जिनका नाम लिया मैं, उन्होंने बोला आप कुछ भी डालो शरीर एक्सेप्ट करेगा या बनाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, पकाएगा, उसको रस में कन्वर्ट करेगा। किसमें? रस में। तो बहुत बार आपने सुना होगा ज्यादा चबाओ, 32 बार चबाओ, चबा चबा के खाओ, इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए। तो अगर सही में स्वस्थ रहना है, इसके नीचे उतारने के पहले आपको उसको लिक्विड ही बनानी पड़ती है। और अगर गलती से आपने उसको सॉलिड रखा तो आपकी पहली स्टमक, उसमें बहुत सारा मंथन होता है, सर्कुलेशन होता है, उसमें एसिड आती है और उसको कोशिश की जाती है तोड़ने की और लिक्विड ही बनाई जाती है। तो आप जो भी सॉलिड खाते हैं वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आर वी ओके टिल नाउ? तो हम शरीर में सिर्फ रस डाल सकते हैं। अगर आप सॉलिड भी डालते हैं तो फाइनली अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो बॉडी के बनने के प्रोसेस में अगला स्टेप वो नहीं जा पाएगा। आपने जो खाया वो निकल जाएगा, बॉडी उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में निकाल देगी। टोटल 7 स्टेप्स हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने की स्टेप्स है, हर चीज बनाने की स्टेप है। अगर मुझे शर्ट बनाना है तो शायद फाड़ूंगा, सिलूंगा और अलग अलग स्टेप्स के थ्रू बन जाएगी वो। तो बॉडी बनाने की पहली स्टेप है आप रस बनाएं। चाहे आप बना के दें उसे या बॉडी को ऐसा चीज दें जो आसानी से रस में वो कन्वर्ट कर ले। अगर हम सही रस नहीं डालें तो क्या होगा? सपोज मैं आपको सड़ा हुआ एप्पल खिला दूं या आप गलती से खा लें या बासी खाना खा लें, गलती से किसी ने खिला दिया हो तो क्या होगा? या तो उल्टी हो जाएगी या तो लूज मोशन हो जाएगा। आपने क्या? यू ट्राई टू डू इट। सो हमारे अंदर एक शक्ति, इंटेलिजेंस है जो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये गलत गया। अगर वो बहुत गलत गया तो फेंक देगा। लेकिन अगर हम, कुछ माफिया लोग हैं, उसमें सबसे बड़ी माफिया एक है फूड माफिया, और उनके एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा जिसमें बहुत खराब को वो लोग थोड़ा खराब कर देते हैं, तो बॉडी का इंटेलिजेंस काम नहीं करता, तो इनफैक्ट चोक हो जाता है वो। तो बॉम्बे का जो रेशियो है, मोर देन 60% लोग कॉन्स्टिपेटेड है, उल्टी भी नहीं हो रही उनको, लूज मोशन भी नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पूरे मोटिवेशन में है लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ काम करेगा क्या? मोटिवेशन कॉन्स्टिपेशन के साथ मोटिवेशन काम करेगा? तो पहली स्टेप है रस। तो रस में आप कोई भी फूड लें, ट्राई कीजिए, देखिए, समझिए, ये आपका इंटेलिजेंस समझ सकता है बशर्ते थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो अगर आप प्रॉपर रस डालेंगे तो आपका हेल्थ अपने आप, बॉडी बनने की प्रोसेस की, अभी ठीक है? हाँ, तो रस बनाने की प्रोसेस, हाँ ये ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा था। So whatever we should choose as a food, हमें ये सिर्फ ध्यान रखनी है कि उसका रस जो भी बॉडी को मिले, क्योंकि जब तक वो रस में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो रस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है वो अगर फ्रेश नहीं रहेगा तो अगली स्टेप अच्छी नहीं होगी। अगर रस खराब रहा तो फिर से आपका बॉडी बताएगा कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन के द्वारा कि आपने जो खाया, जो सॉलिड लिया, वो सही नहीं था। तो बॉडी के सिग्नल्स को समझना है, ये द फर्स्ट स्टेप। शायद बोले हेल्थ के ऊपर बताइएगा।
अगर आप देखेंगे पहली बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है, पेट की सर्कुलेशन से। अगर ये अच्छा नहीं रहेगा तो फिर गैस बनेगी। एक रास्ता है जिसको जीआई ट्रैक बोलते हैं, यहां से लेके लगभग 32 फीट का, वो पूरी की पूरी इस रस से चलती है। रस अच्छा तो कोई भी बीमारी नहीं, अगर रस खराब गया तो वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, फीवर भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट की आईबीएस हो सकती है, जलन हो सकती है। ये सारी चीजों को अगले 3 से 5 दिनों में हम ठीक कर सकते हैं अगर सही रस डालें तो। इतना सिंपल है वो। रस खराब रहेगा लगातार तो नेक्स्ट शरीर की बनने की प्रोसेस में वो गड़बड़ी होगी, उसको बोलते हैं रक्त। तो रस के बाद बॉडी की खुद की इंटेलिजेंस के पास कुछ टूल्स हैं, जिसमें एक लिवर है। मैं सब टूल्स नहीं बता पाऊंगा, पर लिवर इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ दवाइयां मिलाता है, उसको कुछ कन्वर्ट करता है, XYZ ऐड करता है और वही रस को रक्त में कन्वर्ट करता है। तो रक्त नेक्स्ट स्टेप है आपके बॉडी के क्रिएशन की। रक्त में क्या है? 2 चीजें मिलती है, फूड जो आपने खाया और पानी डायरेक्ट उसमें मिक्स हो सकता है रक्त में। अगर रस बहुत दिनों तक खराब डालेंगे तो रक्त की बीमारियां अपने आप खराब हो जाएगी। तो रस कैसे बना रहे हैं? खाना और पानी से। खाना और पानी अगर लंबे दिनों तक कोई भी व्यक्ति खराब डाले, अनहेल्दी डाले, तो रक्त खराब होगा, और रक्त खराब होगी तो रक्त की सारी बीमारियां हो सकती है। स्टार्टिंग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड के कोई भी नाम आप ले लीजिए, ब्लड कम हो गया, ब्लड ज्यादा हो गया। इनफैक्ट ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम होगी तो फिर ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, धड़कनें बढ़ेंगी, सब कुछ हो सकती है। तो अगर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब चीजों से जल्दी से ठीक होना है तो रस को ठीक करनी है। और रस का मैक्सिमम कंटेंट वाटर है। रक्त का भी मैक्सिमम कंटेंट वही वाटर है। वाटर के ऊपर बहुत सारी चीजें आज आप सीखेंगे जो अभी तक नहीं देखे हैं। तो रक्त के बाद बनती है थर्ड स्टेप। तो रस की गंदगी निकालता है मल, रक्त की गंदगी निकलती है मूत्र के द्वारा। जब जब मल निकलती है, स्वास्थ्य की लक्षण आपको महसूस होती है, और वो लक्षण है हल्का लगना। शरीर से जब जब गंदगी निकलेगा, क्या लगेगा? जब जब यूरिनेशन साफ होता है, क्या लगता है? हल्का। तो रस और रक्त अगर आप सही नहीं रख पाए, या अनजाने में बहुत दिनों तक रक्त भी खराब रही, तो बॉडी बनाने के प्रोसेस में थर्ड टिश्यू, उसको आयुर्वेद धातु बोलता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस टिश्यू, सेल, बहुत सारे नाम देता है। तीसरी धातु बनती है मांस, मसल्स। तो मसल्स वीक होने लगेंगे तो थकावट होने लगेगी, मसल्स के प्रॉब्लम होने लगेंगे, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो फिर किधर भी कुछ भी टूटेगा फूटेगा, क्योंकि मसल्स होल्ड करता है सब चीजों को। और इस मसल्स की गंदगी, मांस की गंदगी निकलती है। स्किन की गंदगी आपने देखा कभी इधर से? तो जब आप अच्छे से नहाते हैं, रगड़ते हैं, मसल्स की गंदगी इधर से निकलती है तो आपको फिर से हल्का लगता है। लंबे समय तक अगर मसल्स में गंदगी रहेगी तो उसी से बनती है अगली स्टेप बॉडी बनाती है। उस टिश्यू को, उस धातु को बोलते हैं मेद, आयुर्वेद का शब्द है, उसका मतलब है फैट सेल्स। अब फैट सेल्स, फैट कम करने के लिए बहुत सारा बड़ा बिजनेस है, लेकिन फैट कम नहीं होगा, या कम हो जाएगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। फैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर एक बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आप हमेशा खाते नहीं रह रहे हो। इस लाइट को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके लिए सप्लाई चालू है, आपका सप्लाई हमेशा चालू नहीं है। तो स्टोरिंग, आपकी बैटरी, आपके सेल्स हैं, वही फैट सेल्स हैं, बशर्ते वो मेटाबोलाइज हो जाए उस समय जब आपको जरूरत है। जब आपको एनर्जी की जरूरत है तभी वो अगर जल जाए तो फिर बहुत अच्छा, अगर वो जल नहीं पाएंगे तो आप थक जाएंगे बहुत, क्योंकि वो जल नहीं पा रहे, एनर्जी नहीं बन पा रही, तो आप थक जाएंगे। चाहे तो 10 कदम चलें या थोड़ा देर दौड़ लें।
तो फैट सेल्स खराब इसलिए है क्योंकि वो जल नहीं पा रहे, वो जल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो बने वो तो वो अच्छे मसल सेल से नहीं बने थे। और अच्छे मसल सेल से क्यों नहीं बने? क्योंकि अच्छा रक्त नहीं था। अच्छा रक्त क्यों नहीं था? क्योंकि अच्छा रस नहीं हमने डाला। और रस क्या है? जो हम खा रहे हैं और जो हम पी रहे हैं। आइडिया आ रहा है? कभी ऐसे सोचा था आपने बॉडी को कैसे बनाती है? ये कभी हमने सोचा? कितने लोग जानते थे इस कॉन्सेप्ट को? वन आदमी, सिंगल मैन। और हम चाह रहे हैं कि हम हेल्दी रहें। प्रोसेस जानना ही पड़ेगा। चलिए, तो रस के बाद रक्त के बाद मांस के बाद मेद। जब आप दौड़ते हो पसीना निकलती है, तो जैसे रस की गंदगी मल है, रक्त की गंदगी मूत्र है, वैसे ही मेद की गंदगी पसीना है। जब आप थोड़ा दौड़ लेते हो, थक लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, योगा कर लेते हो, व्यायाम कर लेते हो, जिम जा लेते हो, कुछ भी करते हैं, पसीना निकलती है, तो शरीर कैसा लगता है? हल्का। वो स्वास्थ्य की लक्षण है। अच्छा, बहुत सारे लोग सिर्फ पसीना ही निकालेंगे तो मेद की गंदगी निकल जाएगी, तो फैट कम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको कहां की गंदगी निकालनी है, वहां पे प्रोसेस को स्टिमुलेट करना है। तो रस, रक्त, मांस, मेद के बाद बनती है अस्थि, बोन्स। अब सोचिए, आप दुकान में जा रहे हो और आपको लेना है टमाटर, और टमाटर लगभग सब खराब ही है, आपको उसी से चूज करके लेना है। तो चांसेस हैं खराब टमाटर आने के। तो हर बार अगर हम लगातार जाने अनजाने में रस की क्वालिटी वीक रखेंगे, तो उससे रक्त की क्वालिटी अपने आप वीक हो जाएगी, क्योंकि उसी से सिलेक्शन है। वैसे ही मेद और फिर अस्थि, तो बोन्स वीक होने लगते हैं, तो बोन्स फिर फ्रीजाइल होने लगते हैं। बोन में, हड्डियों में दर्द होने लगती है, लचीलापन खत्म होने लगता है। उसके बहुत सारे नाम हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, अलग अलग नाम है, डिस्क बल्ज से लेकर के सारी चीज। बोन का एक एक बीमारी, बोन की लचीलापन, मूवमेंट, या उसके बेसिक जो फीचर्स हैं, जो उसकी काम है, उसको ना कर पाने के प्रोसेस को हम बीमारी बोल रहे हैं। बोन की गंदगी कहां से निकलती है? तो किसी को भी आप चेक कीजिएगा जिसके बोन खराब हो रहे हैं, तो जैसे ही हम अच्छा पानी पीते हैं तो बोन्स क्यों ठीक होने लगते हैं? सिंपल। तो बोन अगर खराब रहेगा तो बोन तो बाद में खराब होगा। उसके नाखून चेक कीजिएगा, नाखून खराब हो चुके हैं, बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, क्योंकि बोन की गंदगी निकलती है नाखून और बालों के माध्यम से। तो बोन अगर उसमें वो नरिशमेंट नहीं है, तो आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिलेगी, नाखून को नरिशमेंट नहीं मिलेगी। तो उससे भी आप चेक कर सकते हो कि मेरी बोन की स्टेटस कैसी है। फिर आपको पता चलेगा विटामिन डी कमी है, विटामिन B12 कमी है, कैल्शियम कमी है। वो सब, कोई भी सप्लीमेंट से आज तक किसी भी व्यक्ति का ना B12 कंप्लीट हो पाया, ना डी कंप्लीट हो पाया, ना कैल्शियम कंप्लीट हो पाया। 10 साल से सप्लीमेंट खा रहे हैं। बदलनी क्या है? क्या बदलनी है? रस में क्या आता है? खाना और पानी। बोन के बाद, हड्डियों के बाद, तब जाके शरीर में जीवन की शुरुआत होती है। आप रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जीवन, एंजाइम, हार्मोन, ये सब जो वर्ड सुन रहे हैं ना, वो सारे बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन के बाद जो बॉडी बनाने की प्रोसेस है, उसमें बनती है बोन मैरो। उसको बोलते हैं मज्जा आयुर्वेद में। तो अगर आपकी व्हाइट ब्लड सेल कम हो रही है, हेमोग्लोबिन इधर उधर मिसमैच हो रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से, ये दुनियादारी जितने चीज हैं, आप समझ लीजिए आपकी जो गंदगी है रस से, पेट से, इनपुट से छनते 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 वहां तक पहुंच गया, 6 स्टेज तक पहुंच चुका है। और आप बोलेंगे ये 5 दिन में ठीक हो जाए? नहीं ठीक हो सकता, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बोन की प्रॉब्लम आप बोलेंगे 5 दिन में ठीक हो जाए? नहीं ठीक हो सकता। हाँ, रस की प्रॉब्लम 5 दिन में ठीक हो सकती है। ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर 30 से 90 दिनों में ठीक हो सकती है। मसल्स की प्रॉब्लम अगले 6 महीने में ठीक हो सकती है। उसके पहले
सिर्फ रिलीफ मिल सकता है, ठीक नहीं होगी। क्योंकि बनने में जो टाइम लगना है वो तो लगना है, और आप और हम नहीं बना रहे हैं, आप और हम सिर्फ सप्लाई कर पा रहे हैं। मेकिंग सेंस? सो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और इसके बाद अब जो बनती है वो बनती है सबसे प्योरेस्ट। बोला जाता है उसमें कोई गंदगी नहीं होती। पुरुष में उसको स्पर्म बोलते हैं, ओवम महिलाओं में बोलते हैं, या शुक्र बोलते हैं पुरुषों में, अंडाणु और शुक्राणु, वो प्योर लाइफ है, वहां पे कोई गंदगी नहीं है। लेकिन पिछले 15 सालों में जिस तरीके के रस की क्वालिटी हमने बदली है, सुबह सुबह का फूड देख लो आप, सिस्टर लोगों का, बहनों का, तो 15 साल में कंसीव करने की पावर आप देखिए क्या हुआ है ही नहीं, कंसीव नहीं कर पा रहे। इनफर्टिलिटी इतनी भयंकर बढ़ी है कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है, अगला जनरेशन अपने आप कंट्रोल्ड हो जाएगा। आईवीएफ की इतनी क्लिनिक्स खुल गई है, एक जनरेशन होने दीजिए, संपला, सर्व संपला। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कितना सीरियस है मामला, और ये कोई नहीं बता रहा है आपको कि ठीक क्या करना है। तो इनफर्टिलिटी के लिए वो लोग इंजेक्शंस दे रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, नहीं तो आपको सेरोगेसी मदर दे रहे हैं। कोई गांव के जिसका रस अच्छा है, बेचारी को कोई घास मिल रहा था, उसके पेट में 10 पल रहे हैं, शहर वाले में तो एक भी नहीं पल पा रहे हैं। तो ये मामला गड़बड़ है। तो अगर हमें उसको भी रिजॉल्व करनी है, तो सिस्टर लोगों को जिसको पेन है पीरियड्स में, या इनरेगुलर है, बहुत फ्लो है, फिर वो सिस्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की वो लोग ऑपरेट करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं पता नहीं, और डॉक्टर कर देते हैं खुशी खुशी, और हम भी जाके कट करवा लेते हैं। बदलनी पड़ेगी रस। तो आज पूरे दिन मैं चाहूंगा इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके, चाहे आप धन के लिए आए हो, हेल्थ के लिए आए हो, वेल्थ के लिए आए हो, सबकी एक बेस होती है, वो बेस परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो शायद हम अचीव भी कर लें, फिर वो वर्थ नहीं दिखता है। मेकिंग सेंस? कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें जो शायद 5th स्टैंडर्ड में मालूम होनी चाहिए थे, अभी मालूम पड़ी। 5th स्टैंडर्ड वाली सब चीजें, अगर हमें 5th स्टैंडर्ड में बताया जाता कि 60 इयर्स में तुम्हारी बोन्स इसलिए नहीं अच्छी होंगी क्योंकि तुम सप्लीमेंट ले रहे होगे, तुम्हारी रस, और रस की सबसे बेहतरीन रस अगर आपको चाहिए, अब यही सवाल आएगा, रस में क्या सबसे बेहतरीन लो? तो कोई भी जो सेल्फ कुक्ड है, जो ओवन कुक्ड नहीं है, जो आग के बिना कुक्ड है, चाहे वो पत्ते खा सकते हैं तो पत्ते खाइए, फल खा सकते हैं तो फल खाइए, फ्रूट्स खा सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स, एनीथिंग, अगर आप 1 to 2 इयर्स अगर वो खा सकते हैं और खाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, बशर्ते इस रस के साथ एक ऐसा वाटर आपको डालना पड़ेगा जो इसको प्रोसेस कर सके। मैंने बताया 2 ही चीज है, इनपुट एंड मूवमेंट। तो जो हम देखने वाले हैं, और मैं क्यों इस यहाँ पे आके ये बता रहा हूं, क्योंकि शायद आप बहुत अच्छा डाइट प्लान ले रहे हो, 50,000 रुपया या 25,000 रुपया उसके लिए आपने भरा भी है, लेकिन वो काम तब करेगा जब वो मूवमेंट दे पाए, और आपके मूवमेंट के लिए दूसरा कंपोनेंट है वाटर। खाना और पानी देने के बाद भी अगर बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तो जिम्मेदारी मेरी होगी। एक चीज और बदलनी है, और वो है हवा। 3 ही इनपुट है, खाना, पानी, हवा, बाकी इंद्रियों वाला देख लेगा भगवान। जैसे ही रक्त बनती है, रक्त तक मांस बनने के पहले उसमें हवा इनपुट होता है, ऑक्सीजन जाता है, लिवर से रस कन्वर्ट होता है रक्त में,
और एक ही नस है, वहां से कन्वर्ट होके हार्ट में और हार्ट से लंग्स में, और लंग्स में उसमें इनपुट होती है, इन्फ्यूज होती है ऑक्सीजन या हवा, जो भी आप बोल लीजिए, और फिर अगले मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनती है। तो आपकी ब्रीदिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो ऑक्सीजन अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो आप अगर अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, और फिर भी तकलीफ हो रही है, तो आप अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। बोलते हैं अगर आप धरती पे पांव नहीं रखेंगे तो फिर धरती मां भी बुला ही लेगी। नई आइडिया है मैं क्या बोला? तो धरती पे पांव रखनी पड़ेगी, थोड़ा सुबह सुबह चलना पड़ेगा। तो धरती पे पांव नहीं रखेंगे तो धरती फिर परमानेंट बुला लेगी अंदर। सो पुटिंग दिस 7 स्टेप ऑफ आयुर्वेदिक नॉलेज, इसमें कुछ चीजें और आप जान सकते हैं कि नेचर ने 6 टेस्ट बनाए, 6 टेस्ट। बाकी कंफ्यूजन को हटा दीजिए, विटामिन सी डी जो आपको समझ में नहीं आती है एक्सपीरियंशियली उसको हटा दीजिए, और जो एक्सपीरियंशियली समझ में आती है उसको तुरंत अपनाइए। यही है स्वास्थ्य की और सफलता की निशानी। तो आपको शायद विटामिन सी समझ में नहीं आती, लेकिन खट्टा समझ में आता है। तो विटामिन सी करके सप्लीमेंट में बेच सकता हूं, खट्टा सप्लीमेंट, ऐसा खट्टा सप्लीमेंट बिकेगा? कोई खरीदेगा 200 रुपए में? तो बेचने के लिए सप्लीमेंट बेचे जाते हैं, और बॉडी बोलती है खट्टा खाओ, प्रेग्नेंट लेडी को खट्टा खाओ, बच्चों को मीठा खाओ, मांगती है वो मीठा चाहिए, क्योंकि जो मीठा टेस्ट है वो टिश्यू बनाता है, जो खट्टा टेस्ट है वो डिटॉक्सिफाई करता है, जो कड़वा टेस्ट है वो डीप डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो एस्ट्रिजेंट टेस्ट है तो 6 टेस्ट है। हर टेस्ट का अपना काम है, कोई ये कोई ये कोई ये कोई ये कोई ये। लंग्स को क्लीन करनी है या हार्ट लिवर को क्लीन करनी है तो बहुत खट्टा टेस्ट चाहिए। तो अगर नींबू से काम नहीं कर रहा है तो नीम भी खाना पड़ सकता है, या इमली भी खाना पड़ सकता है। और वैसे ही 7 कलर है, तो व्हाइट कलर टिश्यूज बनाते हैं। आप बोलेंगे कफ हो गया, कफ टिश्यू का बाई प्रोडक्ट है। तो सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, वॉमिटिंग और दर्द, ये आपके मित्र हैं, इसमें मेडिसिन नहीं खानी, 3 से 5 दिन में ठीक होगी। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। ओके, तो अब मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा और मैं नमन करूंगा उस शक्ति का जिसके कारण हम सभी लोग यहाँ पे आज एकत्र हुए, और पूरी टीम की तरफ से, इस प्रकृति की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। आज का पूरा समय, एक्चुअली हमें लगता है हम समय दे रहे हैं, पर समय नहीं दे रहे हैं, आप लोग अपना जीवन दे रहे हैं। एक एक पल हम, सदगुरु बोलते हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। तो हम सब लोग कब्र की ओर जा ही रहे हैं। तो ये पूरी जो अगली 2, 4, 5, 6 घंटे आप लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो इस इंटेंसिटी के साथ आप लगाइएगा, उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करिएगा जो शायद पूरी जीवन आपको काम आए। बहुत सारा समय हमने गुजारा है, निकाला है, बिताया है, स्पेंड किया है, पर यहाँ की ये लर्निंग्स बहुत एक्सपीरियंशियल हो, ऐसी मेरी कामना है। और एक छोटा प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करूंगा। ये प्रार्थना मैं चाहूंगा शायद आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं, सबको पता ही होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव, त्वमेव सर्वमं देव
हमने समझ लिया पानी कैसे आपके बॉडी के इस सर्कुलेशन को, जो अभी तक पानी नहीं पिए हैं वो अभी आगे देखने वाले हैं। तो अच्छे से समझिएगा, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको अप्लाई कीजिएगा। इसी भाव के साथ जिसने भी मेरे अंदर से बोला और आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपने वंदन अर्पण करता हूं।